आपका निकनेम भटूरा है, क्यों? मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। और क्या क्या नाम है आपके? मेरे मामू मुझे टिंडा बुलाते हैं। टिंडा? मामू कहते हैं कि मैं टिंडे जैसे दिखता हूँ। मैं क्या दिखता हूँ क्या? टिंडा कहाँ चश्मा पहनता है? आपका कभी किसी टीचर पे क्रश था? जितने भी सोनी वाले हैं सर, ये मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो जूनियर होता है ना केबीसी में, इसमें किसी और एंकर को ढूंढ लीजिए भाई साहब। हमसे खेला नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं इनके। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को दुनिया में उनकी संख्या के सबसे ज्यादा से सबसे कम के घटते क्रम में लगाएं। ऑलराइट? अरेंज द फॉलोइंग क्रीचर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर इन द वर्ल्ड। अंडरस्टूड? ऑलराइट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाघ, बी डायनासोर, सी मनुष्य या डी चींटियां। ए टाइगर्स, बी डायनासोर्स, सी ह्यूमंस, डी एंट्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी चींटियां, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। फिर आते हैं मनुष्य, सी। फिर आता है बाघ, ए। और अंत में है बी डायनासोर। डी, सी, ए, बी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम गुरंश सिंह। हेलो, वेल प्लेड गुरंश। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं गुरंश सिंह। ये 11 वर्ष के हैं ये नई दिल्ली से और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। गुरंश, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं अपनी जैकेट ले सकता हूँ? तो जैकेट उधर रह गया है। यस सर। चाहिए आपको? क्या मैं ले सकता हूँ सर? हाँ, अब 1 मिनट ठहर जाइए, हम ले आएंगे। सर नहीं सर, कोई कम। ओके गुरंश। यस सर। तो गुरंश, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? बहुत जोर से आपके शायद माता पिता थे, उन्होंने ताली बजाई थी। यहाँ बैठे हुए हैं। सत श्री अकाल पाजी। ऑलराइट गुरंश, ज़्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे, रूल्स तो आपको पता है। तो सबसे पहले आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, उनसे परिचय करवा जाए। देखो सज्जनों, आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी उनका नाम है। ये बीबीसी की अफ्रीकी भाषाओं के हेड हैं। वाह मुकेश जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो हमारे सामने गुरंश सिंह बैठे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और गुरंश, बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं हूं जहां आपको जरूरत हो आपकी मदद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुकेश शर्मा जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ऑलराइट गुरंश, शुड वी प्ले? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट गुरंश। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नक्शों पर जल निकायों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस रंग का उपयोग किया जाता है? जनरली व्हाट कलर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज ऑन मैप्स? और आपके ऑप्शन है ये: ए ग्रीन, बी येलो, सी रेड या डी ब्लू, हरा, पीला, लाल या नीला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ब्लू। डी ब्लू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 पॉइंट जीत गए। ऑलराइट, आएगा दूसरे प्रश्न के ऊपर। ये है 2000 पॉइंट्स का। रेडी गुरंश? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गुरंश, ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस छवि में कौन सा त्योहार मनाते हुए दिखाया गया है?
Which festival is shown being celebrated in the image? Can we see the image, please? देख लिया? Okay. ऑप्शन देखिए आप. A. बिहू, B. दशहरा, C. बैसाखी या D. मकर संक्रांति. सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ओह, मुझको लगा कि शायद आपको मालूम होगा ये. कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. सी 74% बैसाखी. क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बैसाखी विद द ऑडियंस। सी बैसाखी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. थैंक यू ऑडियंस। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी, और पंजाब में तो खूब मनाई जाती है बैसाखी. हमको लगा कि शायद आपको पता होगा ये. ऑलराइट. स्वागत आप सभी. एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर. देव संजय गुरांश सिंह जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं. बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं. ऑलराइट गुरांश, आगे चलते हैं. एक लाइफलाइन चली गई, चिंता मत कीजिएगा. तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रफ्तार और बादशाह जैसे कलाकारों का संबंध मुख्य रूप से किस तरह के संगीत से है? What kind of music would you mainly associate with artists like Raftar and Badshah? A. Carnatic, B. Sufi, C. Jazz या D. Rap? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी रैप। D. Rap पे था लगा जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. रफ्तार और बादशाह जाने माने रैप कलाकार हैं. आगे चलते हैं गुरंश. चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रिक्त स्थान भरें. दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा डैश होता है. फिल इन द ब्लैंक. द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज डैश. ऑप्शंस ए ऑड, बी इवन, सी प्राइम या डी इरेशनल. विषम, सम, अभाज्य या इरेशनल. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी इवन। बी इवन पे था लगाया जाए. यस, इवन इज द राइट आंसर. दो इवन नंबर्स का सम जो है वो हमेशा इवन ही होगा. आ गया पहला पड़ाव गुरांश. पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ब्रायन लारा, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनमें से किस टीम की ओर से खेले हैं? ब्रायन लारा, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड have represented which of these teams in international cricket? A. Australia, B. West Indies, C. Netherlands या D. Zimbabwe. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। B. West Indies पे था लगाने के लिए कह रहे हैं गुरांश. Is the right answer. Well played. पहला पड़ाव पार हो गया. ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये वेस्ट इंडीज के लिए खेले हैं, और ये तीनों जो हैं ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं. वेस्ट इंडीज टीम्स के कप्तान. जी, क्रिकेट सर. वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? जी सर, कभी कभी देखता हूँ सर। देखते हैं. ऑलराइट. सर. अब यहाँ पर एक बाजा बजेगा, है कि नहीं? अब चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है. देखिए कौन है ये. महाराष्ट्र से गाड़ी चली और पहुंच गई राजस्थान. नमस्कार, मेरा नाम शर्मिला गलुंडिया है. मैं जयपुर शहर से हूँ. आज मैं आपके लिए एक सवाल लेके आई हूँ. जयपुर शहर की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 19वीं. और आपका समय शुरू होता है अब. समय हो गया समाप्त.
विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 84 यूनिट 84। हेलो, क्या हाल चाल है सर? वाह, बधाई हो, ताली बज जाए इनके लिए। भाई साहब अपना नाम बताओ। सर जय मेहता। जय। Yes, sir. जय, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या है बताइए? सर आंसर होगा ऑप्शन सी 18th सेंचुरी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। भाई साहब आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट जय, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गुरांश, आमतौर पर जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका हम एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो जी, मैं सर। जाननाथ जी इनका रिपोर्ट कार्ड जो है गुरांश का एक बार स्क्रीन पे डाल दिया जाए। ये आ गया है रिपोर्ट कार्ड। गुरांश सिंह ऑल्सो नोन भटूरा। आपका निकनेम भटूरा है, क्यों? सर मेरी नानी ने मेरा निकनेम भटूरा रखा है क्योंकि मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। और क्या क्या नाम है आपके गुरांश? मम्मा मुझे गुगू बनाते हैं, मेरे पापा मुझे क्या बुलाते हैं? हाँ, मेरे पापा मुझे पॉम्पी बुलाते हैं और मेरे नानू मुझे शिंडा बुलाते हैं और मेरे मामू मुझे टिंडा बुलाते हैं। टिंडा? जी सर। मामू कहते हैं कि मैं टिंडे जैसे दिखता हूँ, मैं क्या दिखता हूँ क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। चश्मा वश्मा, टिंडा कहाँ चश्मा पहनता है? है कि नहीं? ऑलराइट गुरांश, Yes, आगे sir. चलते हैं। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य और उसकी राजधानी का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है? The name of which of these states and its capital starts with the same letter? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी असम या डी गुजरात। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी गुजरात। डी गुजरात पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। गुजरात की राजधानी बताइए। सर गांधीनगर है उसका। बिल्कुल सही कहा आपने, गांधीनगर। जी और जी से गुजरात, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन गुरांश। अब आ गया सातवां प्रश्न 40,000 पॉइंट्स। रेडी? सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर गुरांश ये रहा। इनमें से क्या यूरेनस ग्रह के बारे में सही है? Which of these is true about the planet Uranus? Options: A, it has no moons, B, it has rings, C, closest to the sun, या D, does not rotate. क्या इसका कोई चांद नहीं है? क्या इसके छल्ले हैं? C, ये सूर्य के सबसे पास है, या D, ये घूमता नहीं है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इट हैज रिंग्स। B, it has rings पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Yes, you're right. Well done. Well done. यूरेनस जो है वो सैटर्न की तरह उसके रिंग्स हैं। सर आपको पता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून चारों के रिंग्स हैं। अच्छा, इतना ज्ञान आपके पास कहाँ से आ गया? सर मुझे शुरू से स्पेस में इंटरेस्ट है तो मैं उसके बारे में चीजें जानता रहता हूँ। ओके ओके। 7 प्रश्न हो गए आपके। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है गुरांश। इस वीडियो में कौन सा बंदर दिखाया गया है? Which ape is shown in the video? Can we see the video please? These great apes share 97% of our DNA. They are one of the most intelligent animals on Earth. देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गोरिल्ला, बी चिंपैंजी, सी ओरंगुटैन या डी बोनोबो। कमेंट्री सुनी थी आपने? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स। सर सारे मंकीज इंटेलिजेंट ही होते हैं। सर मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ, चिंपैंजी और ओरंगुटैन, क्योंकि मैंने कभी ओरंगुटैन को नहीं देखा। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए बादुमती जी।
2 लाइफलाइन है आपके पास। ज्ञानास ज्ञानास, ओके। ज्ञानास लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। राइट गुरांश, जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानास जो है इस प्रश्न को पलट देगा, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा, लेकिन जाने से पहले वहां पर इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी ओरंगुटन। सी ओरंगुटैन पे ताला लगा जाए। यू शुड हैव प्लेड, ये सही उत्तर होता। ओरंगुटैन जो है वो चिंपैंजी से अलग होता है, जैसे आपने देखा होगा। ओरंगुटैन दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और वे अपने ऑरेंज रंग के बालों से पहचाने जाते हैं और पेड़ों पर बहुत समय ये बिताते हैं ओरंगुटैंस, और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऑलराइट, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है ये हमें सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ओके गुरांश, ये प्रश्न अब मिटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा, और जो विषय होगा उसका वो आपने बताया हुआ है, स्पेस। स्पेस। ऑलराइट, तो स्पेस के आधार के ऊपर अगला प्रश्न आएगा, लो उसके लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। ये पलट दिया जाए। ये आ गया है स्पेस के ऊपर। हेली और हेल बॉप इनमें से किसके नाम है? हेली और हेल बॉप आर नेम्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज? ए प्लैनेट्स, बी कॉमेट्स, सी स्टार्स, डी एस्ट्रॉइड्स। ग्रह, धूमकेतु, तारा या एस्ट्रॉइड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कॉमेट्स। बी कॉमेट्स पे कह रहे हैं, थल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 80,000 पॉइंट्स हो गए हैं। इन्होंने ज्ञाननास लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। इन कॉमेट्स के नाम इनके डिस्कवरर्स के नाम पर रखा गया है। तो हेलीज कॉमेट जो है वो एडमंड हेली। वेल डन, वेल डन। ओके, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 पॉइंट्स का। रेडी गुरांश? जी सर। 2 लाइफलाइन चली गई, ध्यान रहे आपको, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या इनमें से किस संख्या को पार कर गई है? As of 2023, the world population has crossed which of these numbers? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A 8 billion, B 10 billion, C 12 billion, और is it D 14 billion? 8 बिलियन, 10 बिलियन, 12 बिलियन या 14 बिलियन? सर बी और सी में से है, इतना तो मैं श्योर हूँ। 8 बिलियन तो सर बहुत पुराने बहुत पहले थी, और आई डोंट थिंक 14 बिलियन होगा। लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। जी सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपके पास, आस्क द एक्सपर्ट। और मुकेश शर्मा जी को हम चाहेंगे कि एक वीडियो कॉल लगाया जाए ताकि वो आए और इस प्रश्न का सही उत्तर दें। कैन वी हैव द वीडियो कॉल प्लीज टू मुकेश शर्मा? मुकेश जी प्रणाम करता हूं, एक बार फिर बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी। गुरांश जो है आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उसका उत्तर उन्हें नहीं मालूम है, तो अगली आवाज उनकी होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और जब वो ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब घड़ी शुरू होगी। ऑलराइट? गुरांश रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। As of 2023, the world population has crossed which of these numbers? A 8 billion, B 10 billion, C 12 billion और D 14 billion? जी गुरांश, आपने कहा डी तो नहीं है क्योंकि 14 बिलियन नहीं हो सकता। आप बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, 10 बिलियन और 12 बिलियन में। लेकिन दरअसल सही जवाब ए है, 8 बिलियन यानी 8 अरब की आबादी इस साल दुनिया में क्रॉस हुई है। तो ए 8 अरब या 8 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सर। सर ए 8 बिलियन को प्लीज लॉक कर दो। ए पे ताला लगा जाए 8 बिलियन पे। That is the right answer. Well Thank played. you, Thank you. sir. Thank you बोल दीजिए इनको। 8 बिलियन बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं अन्य संख्या भी बहुत दूर नहीं है। 8 बिलियन यानी 800 करोड़।
8 बिलियन। ऑलराइट गुरांश, अगला प्रश्न जो है ना, ये है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। और इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आपके पास तीनों लाइफलाइन जो थी वो चली गई हैं। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी झील अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं है? Which of these lakes is not located in the continent of Africa? A. Malawi, B. Tanganyika, C. Victoria, D. Baikal. सर सी विक्टोरिया लग रहा है। सही हो गया तो 3,20, गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। क्विट कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम, कंफ्यूजन हो रहा हो। लाइफलाइन है नहीं आपके पास। सर कौन सी? प्लीज लॉक ऑप्शन सी विक्टोरिया। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी विक्टोरिया पे कह रहे, थाला लगा जाए। Hey, Guraj, this is the wrong answer. My God. बाइकल विक्टोरिया तो अफ्रीका में है। Malawi, Tanganyika and Victoria are all three in Africa. बाइकल is in Russia, रूस में। बाइकल दुनिया की सबसे गहरी झील है और वो रूस में है। बैड लक। आप जीत रहे थे 1,60,000, नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। सी, आपने वही गलती की जो अभी आपने देखा विराट को। अगर आप चाहते तो आप क्विट कर सकते थे। और यहाँ पर आकर के हमने आपको चेतावनी दी थी कि चांस मत लीजिएगा, कि ये मौका दोबारा नहीं मैंने मिलेगा। चांस लिया क्योंकि अगर ये सही हो जाता तो Never mind, Guranj. Well played. So we'll transfer this 10,000 points. हमारे पास एक ये ऐप है, इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और इसमें हम भर देंगे अभी ट्रांसफर 10 1 2 3 4। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में। बहुत ही आसान, सही तरीके से और बहुत जल्दी। ओके, एंड वी हैव अ सर्टिफिकेट फॉर यू। जाने से पहले गुरांश, आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, आइए। बेड लक गुरांश, नो माइंड। ओके।